किस मुसलमान को मरने के बाद कब्र में दफनाने से मना किया गया है? अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कोई मुसलमान नहीं है कि जिसको मर जाए और उसको दफनाना मना है। मुसलमान है तो जाहिर सी बात है कि उसको दफनाना होगा। जी हाँ, दफनाना होगा, लेकिन आपको ये चीजें पता है कि एक मुसलमान को तब तक कब्र के अंदर नहीं दफन किया जाता जब तक कि उसकी जनाजे का नमाज ना हो जाए, और जब तक उसकी जनाजे का नमाज नहीं हो जाती वो मोमिन को, वो मरहूम को कब्र के अंदर दफना नहीं सकता। तो अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आपने कि जब तक इमाम साहबान नहीं जाते उसकी जनाजे का नमाज नहीं पढ़ा लेते वो कब्र के अंदर दफनाया नहीं जाता है। ये हमारे मुसलमान की है। तो इसलिए कहा गया है कि एक मुसलमान को तब तक कब्र के अंदर नहीं दफन किया जा सकता जब तक उसकी जनाजा नमाज नहीं हो जाए। अब जब कब्र के अंदर हम लोग जाते हैं तो कब्र के अंदर भी एक बात और कि कब्र के अंदर तो फरिश्ते सवाल करते हैं। जब भी कोई मरहूम मरता है, जब भी कोई मुसलमान की मैयत जाती है कब्र के अंदर दफनाने के बाद, ये जाहिर सी बात है कि हर इंसान को पता है कि कब्र के अंदर हमारे मरने के बाद जब हमारे घर वाले कब्रिस्तान से वापस लौट कर चले आते हैं हमें दफना करके, तो सभी कोई जानते हैं कि कब्र में हमसे 3 सवाल होती है, और 3 सवाल का जरूरी है जानना, क्योंकि हम मुसलमान है तो हमारी तो जाहिर सी बात है कि 3 सवाल होती है। वो तो आपको भी पता है कि 3 सवाल होती है, हमें भी पता है कि 3 सवाल होती है। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा कि मैदान महशर में जब ये तो कब्र की बात आप लोग जानते हैं, लेकिन एक चीज आपको हम बता दें, मैदान महशर में लोगों से सवाल कौन करेगा? कब्र के सवाल तो सभी कोई जानते हैं, लेकिन मैदान महशर में सवाल कौन, लोगों से सवाल कौन करेगा? कब्र के अंदर जो है मुनकर और एक नकीर, जो कि 2 फरिश्ते हैं। एक मुनकर, पहला जो है मुनकर, और दूसरे फरिश्ते का जो नाम है नकीर। तो यानी मुनकर नकीर हमारे कब्र में आते हैं, हमसे 3 सवाल करते हैं, और अगर हम अल्लाह के नेक मोमिन बंदे होते हैं तो हम वो 3 सवाल में पास हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारे लिए वहीं से हमारी जो है शुरुआत होती है ईमान की, और हमारी हम अल्लाह की तरफ कितना दुनिया में तवज्जो करते थे, हम कितने मतलब कि अल्लाह के हम सही बंदे हैं या नहीं है, वो तो वहां पर आपको मरने के बाद पता चलती है कि हम वो सवाल में पास हो पाते हैं या नहीं हो पाते। अभी तो मोमिन बंदे हैं, अभी हम भी याद करके रखेंगे और आप भी याद करके रखेंगे हम मरने के बाद वहां, लेकिन वहां जाने के बाद पूरा सिस्टम चेंज होता है। वो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये चीजें याद होती है। तो इससे आपको इस चीज के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन मैदान महशर में लोगों से सवाल कौन करेगा? अगर आपको पता है तो इसका जवाब देते चलिएगा, और नहीं पता है तो मैं इस पर आपको ये भी जवाब देते चलूं, अल्लाह करेगा। मैदान महशर में सवाल बंदों से अल्लाह ताला करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला इसलिए करेगा। और मैदान महशर में भी 3 सवाल ही होगा। 3 सवाल मैदान महशर में भी किया जाएगा, जिस तरीका से 3 सवाल कब्र में किया जाता है। तो 3 सवाल कब्र में कौन सा सवाल किया जाता है वो तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो जैसे कि हम आपको बताते चले, कब्र के अंदर जो है फरिश्ते सवाल पूछते हैं, जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह के वो जवाब देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो पहला जो सवाल कब्र के अंदर होता है, माँ रब्बु का, माँ रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? ठीक है, अगर कोई नेक बंदा होता है तो वो कहता है तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है, जाहिर सी बात है। दूसरा जो सवाल होता है, माँ दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा दीन क्या है? तो मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा जो सवाल होता है, तीसरा जो सवाल है, मिन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। तो ये जवाब तो हम सब दे देते हैं, लेकिन कयामत के दिन जो हमसे 3 सवाल किए जाएंगे मैदान महशर में, अल्लाह ताला हमसे जो 3 सवाल पूछेगा तो वो 3 सवाल क्या होंगे, और क्या इसका सही जवाब हम दे पाएंगे? और 3 सवाल कौन से सवाल होंगे जिसके जवाब हम सब के पास होंगे, हम सब मोमिन के पास होंगे। इसलिए कहा गया कि अपने ईमान को पक्का करें और अपने हलाल रोजी की तरफ भागे, हलाल रिस्क की तरफ भागे, और हलाल कम खाने की तरफ भागे, और हलाल वो चीज की तरफ जाए जो अल्लाह ताला को पसंद है, और हराम के तमाम कामों से हम सबको हिफाजत अता फरमाए अल्लाह ताला से। तो मोमिन को जब भी मैदान महशर में अल्लाह ताला सवाल करेगा तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला के जब तक आप सवालों का जवाब नहीं देंगे अल्लाह ताला आपको वहां से जाने नहीं देगा, क्योंकि एक के बाद एक से सवाल किया जाएगा। तो जब तक आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे देते आपको अल्लाह ताला वहां से कहीं जाने नहीं देगा। तो इसलिए वो सवाल कौन सी है आइए आपको हम बताते हैं।
اللہ ताला पहला सवाल जो मैदान महशर में अपने बंदों से करेगा, वो सवाल ये करेगा, आपने कहाँ से माल कमाया और कितना कमाया? आपने कहाँ से माल कमाया और कितना कमाया? और आपने कहाँ खर्च किया? ये 3 सवाल कब्र में, ये मैदान महशर में अपने बंदों से अल्लाह ताला खुद करेगा। तो अगर हम अपने माल को कमाया, नेक जायज तरीकों से हमने कमाया, नेक अमाल से कमाया, हमने अल्लाह के हलाल रोजी हमने कमाया, तो अल्लाह ताला के सामने विदाउट होकर के अल्लाह ताला से दम हम साफ साफ जैसे कि जवाब देते हैं, अपने टीचरों को सवाल का जवाब देते हैं, उस तरीका से बंदा अल्लाह ताला से सवाल करे। अल्लाह ताला बंदों से सवाल करेगा और बंदों को अल्लाह ताला का जवाब देना है। अल्लाह ताला ने फिर ये चीजें सवाल करेगा कि कहाँ कितनी कमाई, इतनी माल कहाँ से कमाई और कहाँ पे आपने खर्च किया। तो इसलिए बंदे को ये चीजें कहा गई है, हलाल रोजी कमाने का कोशिश किया करें और तौबा का इस्तिखारा जरूर किया करें और अपने माल में अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करा करें और बेवा, यतीम, मजबूर, गरीब को भी अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर दिया करें। एक दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला के सामने वो बंदे जब भी जाएंगे तो आपके भी नाम जरूर लेंगे और उस वक्त अल्लाह ताला आपसे बड़ा खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबकी दिल की बात जानने वाला है। वो उससे, अल्लाह से तो कुछ भी पर्दा नहीं, कुछ भी छिपा नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाता है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है, सब जान रहा है, लेकिन फिर भी फरिश्तों को गवाह इसलिए बनाता है, फरिश्तों उसकी गवाह बन जाएंगे मैदान महशर में। तो इसलिए अपनी रोजी का सही इस्तेमाल करें और अपने रोजी को बिल्कुल भी अपने में मत रखिए, क्योंकि ये मेरा, हम इतना अकड़ सही नहीं रहता इंसान के लिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, आपको सही जगह पे खर्च भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मैंने आज इतना कमाया, इतना तेरे राह में हमने खर्च किया। इससे आपकी माल में घाटा नहीं बल्कि बढ़ती रहेगी, आपकी माल में इजाफा होगा और आपकी माल में कमी नहीं और उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और उसमें बरकत नाजिल होती है, अल्लाह का रहमत नाजिल होती है। तो अपने माल में अल्लाह के राह में खर्चा किया करें, यतीमों का, बेवाओं का, गरीबों का ख्याल रखा करें। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो मैंने इसलिए समझाई, आपको हो सकता है ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इन सवालों का जरूर अपने दिमाग में बात रखिएगा और जवाब अपने कमेंट बॉक्स में आपने मुझे जरूर दीजिएगा कि मैंने जो आपको बताया वो सही था या फिर आप भी इसके बारे में कुछ जानते हैं, तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम भी जानना चाहते हैं क्या मैंने जो आपको बताया वो सही है या फिर मुझसे भी मिस्टेक हुई है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।